श्रद्धा मूर्ति देवियों, धर्म प्रेमी बंधुओं एवं प्रिय बच्चों, सद्गुरु कहते हैं सत्संगत में बैठ के हित की बात विचार, श्रवण करे मन लाई के चंचलता सब डहारे। जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि है अच्छे लोगों से प्रेम होना। प्रेम चारों दिशाओं में फैलता है, तो कहीं पर वो लालच के रूप में दिखता है, कहीं छल कपट के रूप में दिखता है, कहीं लाभ के रूप में दिखता है। और ये सब में जब चल के हम थक जाते हैं तब अपने जीवन के हित के रूप में दिखता है। अपने जीवन का हित सोचना जीवन का सबसे महत्वपूर्ण विवेक है, विचार है। इसी में सबका भी हित है। जो मेहनत किया है वही दूसरों को मेहनत का रास्ता दिखा सकता है। जिसने अपना घर अच्छा बनाया है उसका सबसे सफल परिणाम यह होता है कि उसके अंदर की भावना ये होती है कि सबका घर ऐसे ही अच्छा बने। उसे तजुर्बा मिला, घर में ऐसे ऐसे ये होना चाहिए। जैसे अग्नि अपना गुण धर्म हमेशा हर जगह अपने साथ रखती है, जल अपना गुण धर्म हमेशा अपने साथ रखता है। वैसे ही जो अनुभवी व्यक्ति होता है, जो अनुभव में डूब जाता है, अनुभव के रस से सराबोर हो जाता है, वो जहाँ भी होता है वो अपना अनुभव देता नहीं, वो आपके जीवन को भिगो देता है। अच्छी संगत का ये प्रभाव है, मन बदल जाता है। हम कुछ दिमाग से उसको समझ पाए या न समझ पाए, ले पाए या न ले पाए, लेकिन हमारे भीतर वो उतरता रहता है। अच्छी जगह पर बैठने मात्र से ही हमारा अंतःकरण बदलता रहता है। अब आजकल तो हर घर में वॉशिंग मशीन देखते हैं। वॉशिंग मशीन भी हो और उसमें हाथ पांव हम पछाड़ते रहे तो उसके गुण धर्म का हमें पता नहीं है। वॉशिंग मशीन उसे कहते हैं जिसमें ऑटोमेटिक सारा सिस्टम बना रहता है। आप उसमें कपड़े डालिए, सोडा डालिए और उसको फीड करके बंद कर दीजिए, और उसके बाद जितनी ज़रूरत है पानी आएगा, फिर घूमेगा, मथेगा, खींचेगा, फिर सुखाने वाला भी होगा। कुछ भी करने की जरूरत नहीं। जहां पर आप बैठे हैं ये वॉशिंग मशीन से भी सुंदर सिस्टम है। कुछ भी करने की जरूरत नहीं, दिमाग भी मत लगाइए। सद्गुरु कहते हैं कि कबीर संगत साधु की जो गंधी को बास, जो कुछ गंधी ले नहीं तो भी बास सुहास।
उस जमाने की ये चर्चा है जब गांव-गांव में इत्र बेचने वाले लोग घूमते रहते थे। शायद ने देखा होगा। इत्र लेकर के वो 5 मीटर दूर खड़ा हुआ है। बहुत दूर नहीं हो, आप उसके पास जाएं तो आप पैसा देकर के इत्र खरीदें और या न खरीदें, लेकिन आपको खुशबू तो पक्का मिलेगा। खुशबू के लिए पैसा नहीं देना है और आपको मिलेगा, आपके कपड़े में खुशबू व्याप्त हो जाएगी कि वहाँ से चलकर आप कहीं घंटा 2 घंटा अलग रहेंगे तो भी आप खुशबू देते रहेंगे लोगों को। ये सुगंधी है। इसलिए कहा जाता है कि बच्चों को लेकर के भी सत्संग में जाना चाहिए। जाना नहीं चाहिए बल्कि बच्चों की छुट्टी हो, उनको मना ना करे तो बच्चे आते हैं। उनका स्वभाव होता है। घर में संतों के आने का सबसे बड़ा लाभ बच्चों को मिलता है। उनकी आंखों में जहाँ पर उनका अंतः सरोवर खाली है, उनका अंतःस्थल अभी पवित्र है, उसमें सबसे पहले गुरु के दर्शन बैठ जाए। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, इसमें पहले से कोई गुरु बैठ जाए तो उसमें जा कर के फिर कोई दूसरा कचरा नहीं डाल सकता है, वृत्तियों को बिगाड़ नहीं सकता है। महाभारत में कहा गया है कि प्रथमे ध्वजा रोपी हैं जोई, जम्बुक कहें जीती हैं सोई। महाभारत के युद्ध की पूरी तैयारी हो गई कुरुक्षेत्र में, तो दोनों पक्ष के लोग अपने ज्योतिषी से परामर्श लेने गए। तो एक पक्ष को परामर्श दिया गया कि जो जाकर के सबसे पहले वहां झंडा गाड़ देगा कुरुक्षेत्र के मैदान में, वही की जीत होगी। बच्चों के मन में सबसे पहले जो झंडा गाड़ देगा फिर पूरी जिंदगी वही लेकर चलेगा उसे। अगर कहीं कोई योग से ग्रह दशा खराब हो, किसी बीड़ी पीने वाले ने झंडा गाड़ दिया तो पूरी जिंदगी उसको धुएं दिखाई पड़ेगा और धुएं के आसपास में घूमेगा वो। ये खींचता है भीतर से। बीड़ी पीने वाले का, शराब पीने वाले का दोष नहीं है। गलती वहां से हुई कि बचपन में उनका, बच्चों का अंतःकरण खाली था, धुआं पड़ गया, चाशनी पड़ गई, आप चूक गए, पहले सोचे नहीं। आप बड़े घर के हों, पैसे वाले हों, सुंदर मकान हो, इससे कोई मतलब नहीं है। बच्चों का हृदय कैसा है इससे मतलब है। आप प्लाट ले लीजिए और प्लाट लेकर के खाली छोड़ दीजिए, और आपका प्लाट 1.5 करोड़ का है और खाली छोड़ दीजिए, तो आसपास का आदमी ये सोच करके उसमें संकोच नहीं करेगा कचरा फेंकने से कि ये प्लाट तो बड़ा महंगा है, इसमें कचरा मत फेंकिए। कचरा तो फेंकेगा ही और आदमी वहाँ टट्टी पेशाब भी करेगा। उसको कोई इससे मतलब नहीं है, बस उसको इससे मतलब है कि खाली जगह है। बस खाली जगह जो है इतना खतरनाक होता है ये। इसलिए समझदार लोग, पैसे वाले लोग आए हैं अभी, जो आपके सामने बड़ी अच्छी बात बोले, मेहनत कर रहा हूँ। पूरी बात तो बताए नहीं है, बहुत बड़े आदमी है। बड़ा आदमी इतनी पोल खोलता नहीं है। पैसे से जहाँ कहीं प्लाट लेता है बड़ा आदमी, तो सबसे पहला काम जो करता है उसको बाउंड्री घेरने का करता है। नहीं तो जिसका कब्जा है उसी की जमीन है। आपके बच्चे पर पता नहीं किसका कब्जा है। आप तो केवल ऊपर से अच्छे अच्छे कपड़े पहना देते हो, अंदर किसने डाल दिया है आपको क्या मालूम। और यहीं से माता पिता की चूक होती है, और बाद में कुछ बिगड़ता है तो बच्चे कहते हैं कि पता नहीं किसकी छाया पड़ गई। सब पता है।
काठमांडू में हम सुबह सुबह टहलने जाते थे तो रास्ते में एक बहुत अच्छा आलीशान बंगला बना था और पुलिस कप्तान का था। कप्तान की हैसियत होती है, अच्छे अच्छों को ठिकाने लगाता है, लेकिन उसकी बाउंड्री के किनारे नक्शे के अनुसार कुछ तिरछी जगह थी, वो खाली पड़ी जगह है। अब बाउंड्री सुंदर है, घर के अंदर में बगीचा है, फूल है, मकान बढ़िया है, लेकिन जो छोटी सी जगह कोने में खाली पड़ी थी उसमें आसपास के सभी लोग लाकर कूड़ा डाल देते थे और मुंह अंधेरे आकर के उसमें लवशंका भी कर देते थे, बदबू आती थी। इतनी अच्छे जगह के पास में इतनी बुरी जगह, और रोज अनाओ जो घर की महिला थी आकर के देखे तो उसको चिढ़ पैदा हो, फिर क्या करे, हवा में गाली देते थे। अब दिखाकर तो कोई करता नहीं है, तो 2-4 दिन हम सुनते रहे। फिर एक दिन खड़े हुए, मैंने उससे बात पूछी तो उसने कहा कि हम हैरान हैं स्वामी जी, और आसपास के लोग ही डालते हैं, कोई दूर से तो आते नहीं है, और इतनी अच्छी जगह को इन लोगों ने इतना गंदा बना दिया है। तो मैंने कहा कि मैं देख रहा हूं कि आप बहुत परिश्रम कर रहे हो। जो हवा में गाली दे आदमी वो बहुत मेहनती होता है, थोड़ी सी समझ रखता हो तो उस गाली देने से क्या मतलब है। जो आदमी कूड़ा लेकर वहां डाल सकता है तो समझ लीजिए कि उसके अंदर में कितना कूड़ा पड़ा होगा, वो तो गाली सुनने का आदी हो चुका है। इसलिए गाली देने से किसी को लाभ नहीं होता है और ना अपने दिल का कूड़ा निकलता है। मैंने कहा कि बहन ऐसा करो कि आज रात में 12 बजे उठकर, आप बड़े आदमी हो, इसको साफ करवा दीजिए, और 2-3 बजे के आसपास में आप बढ़िया थाली में सिंदूर लीजिए, अक्षत लीजिए, अगरबत्ती लीजिए, फूल लीजिए और ला कर के यहाँ टीक दीजिए, चढ़ा दीजिए, वो अगरबत्ती लगा दीजिए जलाकर और चले जाइए। यही इतना करने मात्र से आपका पूरे जीवन भर का झगड़ा समाप्त हो जाएगा। हो सकता है कल को यहाँ कोई मंदिर भी बना दे। दूसरे दिन से मैंने देखा कि जैसे वहां पर टीका और फूल और ये अगरबत्ती दिखाई पड़ी, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी जो कूड़ा लेकर आया था कि कूड़ा डाल दे वहां, और उसका जन्म जन्म का झगड़ा मिट गया। यही इतना आपके बच्चों का कोई कर दिया करके उसका अंतःकरण खाली न रहने पाए तो जन्म जन्म का उसका झगड़ा मिट जाएगा। फिर उसके अंदर कोई कूड़ा नहीं डाल सकता है, और डालेगा तो वहां पड़ेगा नहीं। इतनी बड़ी ताकत है इसमें। हम लोग मोटा व्यवहार करते करते केवल पैसे की ताकत है, जमीन की ताकत है, बाहर की चीजों से आवरित हो जाते हैं और हमें लगता है कि बस इसी से सब कुछ बनना है, इसी से सब हमारे जीवन में प्रगति होना है, इसी से सुख। संत महापुरुषों ने इस पर बहुत बड़े बड़े प्रयोग किए और उस प्रयोग में जो निष्कर्ष निकला है उसी निष्कर्ष का महाकाव्य है रामायण और महाभारत। रामायण में युद्ध क्यों नहीं हुआ और महाभारत में युद्ध होता ही क्यों रहा, इन दोनों को पढ़ लेने से अपने जीवन में उसका सार मिल जाता है। क्योंकि ये भारतीय परंपरा कोई मजहब नहीं है, ये धर्म है। मजहब उसे कहते हैं जिसको किसी एक व्यक्ति ने चलाया हो। जैसे मोहम्मद साहब ने चलाया तो मुसलमान मजहब हो गया, वो धर्म नहीं है। धर्म तो अपना अपना होता है और एक होता है। जैसे नींद सबको अच्छी आती है, सबको अच्छी लगती है, वो धर्म हो गया। स्वास्थ्य सबको अच्छा लगता है और सबको अच्छी अनुभूति देता है, ये धर्म है। प्रेम करना सबको अच्छा लगता है। इसमें कोई ऐसा नहीं कि केवल खुंदनी हो, धमतरी हो या रायपुर हो या उत्तर प्रदेश हो या भारत हो, जहाँ का भी आदमी मिले और प्रेम की स्थिति में है, स्वस्थ है, तो वो सबको पसंद पड़ता है और सब लोग उसको पसंद करते हैं। ये धर्म है।
और इसी धर्म की परिभाषा को भारतीय धर्म में, भारतीय संस्कृति में महत्व दिया गया है। कहीं भी यहाँ मजहब की चर्चा नहीं है। आप गीता पढ़िए तो वही मिलेगा, उपनिषदों को पढ़िए वही मिलेगा, वेदों को पढ़िए वही मिलेगा, बीजक को पढ़िए, बुद्ध त्रिपिटक को पढ़िए, महावीर के जिन सूत्र को पढ़िए। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, सूर्यताम धर्म सर्वस्व सत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि। आपको जो बुरा लगता है वो काम दूसरे के साथ ना करें, ये धर्म है। सरल भाषा में कहें, पहले संस्कृत भाषा का महत्व माना जाता था, तो संस्कृत में सारी बातें कही जाती थी, इसलिए कहते हैं संस्कृत भाषा का ज्ञान हो तो आपको दुनिया भर का जो प्राचीनतम ज्ञान है वो मिल जाएगा। क्योंकि सबसे पुराने साहित्यों में वेद माना जाता है, फिर उपनिषद आता है। लेकिन बाद में जिन लोगों ने हिंदी भाषा में उन चीजों को कहा, जैसे गोस्वामी जी ने कहा परम धर्म श्रुत विदित अहिंसा पर निंदासम अग्नगर्यसा। सबसे बड़ा धर्म क्या है? किसी को भी तन मन वचन से दुख नहीं देना, किसी को भी। हिंदू मुसलमान की बात नहीं है इसमें। दूसरों की निंदा करना, दूसरों का दोष देखना, इससे बड़ा पाप दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता है। अब पॉजिटिव में रहें, आज की भाषा में कहें तो हमेशा पॉजिटिव में रहें। 100 नंबर का पेपर होता है, अगर कोई 33 नंबर पाया हो पेपर में तो वो भी पास माना जाता है। तो 100 गुण मान लिए जाए और 100 गुण में अगर 33 गुण किसी के पास हो, बाकी का भी पता नहीं है, तो बताइए वो आदमी आपको पसंद आना चाहिए कि नहीं चाहिए? लेकिन हमारी चित्तवृत्ति वहां जाकर के रुकती है कि 100 में एक भी अवगुण हो, 99 गुण हो, तो 99 गुण की तरफ हमारी वृत्ति नहीं जाती है, और एक उस कमी की वजह से हम लोग उसके पूरी जिंदगी को बदनाम कर देते हैं। उसका नुकसान उसको कम होता है, उसका नुकसान हमको इतना होता है कि हमारी आंख में केवल बदनामी भरी रहती है, और कभी भी किसी का नाम, यश, कीर्ति, गुण का उपयोग हम नहीं कर पाते हैं। इसलिए किसी मत को, किसी मजहब को, किसी आदमी को कभी बुरा नहीं कहना चाहिए। अब रही बात, अगर कोई आपको अपने जीवन के प्रतिकूल दिखाई पड़ता है, जीवन के प्रतिकूल कौन है? जो स्वार्थी होता है, जो केवल अपना सोचता है, और अपना सोचते सोचते वो आदमी इतना संकीर्ण हो जाता है, उसके अंदर चालाकी भर जाएगी, छल भर जाएगा, कपट भर जाएगा, और ये समझ लीजिए कि चारों तरफ का जितना कूड़ा कचड़ा है वो ला करके सब अपने घर में रखेगा। फिर एक दिन उसके लड़के बच्चे सारे कूड़ा कचड़ा से भर जाएंगे, और फिर उसी के भीतर में महाभारत होता रहेगा। ये हमारा समाज, हमारा परिवार भी एक खेती है। जैसे खेत में जाकर के आप जैसा बीज बोते हैं, 4 महीने के बाद में वो कई गुणा के साथ में आपके हाथ में फिर वापस आता है। ये बच्चे आपकी खेती हैं, आप इनके साथ साधना करेंगे, संयम करेंगे, खाने पीने का, बोलने की भाषा अच्छी रखेंगे, आप सब कुछ बढ़िया रखेंगे, तो कल को एक सुंदर बच्चा आपके सामने बड़ा होकर के तैयार होगा, जो राम के तरह से अपने पिता का आज्ञाकारी भी होगा, सभी लोगों के साथ समता भी होगी, सबको लेकर के चलने वाला होगा, और उसी के आदर्श को आगे चल करके लोग राम के रूप में मानने लगते हैं। ये आपके कर्म का फल है। साहब कहते हैं कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2 है, दुख दीने दुख होता है, सुख दीने सुख होए। कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब अपना अपना मजहब बना करके लोग अपनी अपनी कर्मकांड की पद्धति बना लेते हैं, फिर उसको धर्म से जोड़ देते हैं, फिर उसी धर्म से अधर्म होता रहता है। एक त्योहार बकरीद का होता है, और बकरीद आते ही कितने हजारों लाखों बकरियों का खून गर्दने पर चाकू चल जाता है, खून बहने लगता है।
अब इसको धर्म मान लिया गया। इसी धर्म का परिणाम है कि इस धर्म को मानने वाले कभी भी चैन से जीते नहीं, जीने नहीं देते। आज सीरिया में देख लीजिए, अफगानिस्तान में देख लीजिए, बांग्लादेश में देख लीजिए, उखाड़ पछाड़ हमेशा चलता रहता है। परिणाम क्या है? कारण क्या है? कारण यह है कि जब वो खून करते हैं तो खून उनके दिमाग में बैठा रहता है, फिर उनको और दूसरा कुछ आता ही नहीं है। इसलिए इसे धर्म नहीं कह सकते। माँ ने जब बच्चे को जन्म दिया तो धर्म की परिभाषा के साथ दिया। धर्म किसे कहते हैं कि दुख देने से दुख होता है, सुख देने से सुख होता है। धर्म किसे कहते हैं कि जो आपको बुरा लगता है वो दूसरे के साथ नहीं करे। हम किसी के यहाँ जाते हैं और उसको कुछ भी करने में चूक हो जाती है, हमको खराब लगता है, तो हमें तुरंत ये सोच लेना चाहिए कि ऐसा हम भी दूसरों के साथ करते होंगे तो दूसरों को भी खराब लगता होगा। दूसरों ने जो हमारे साथ व्यवहार किया वो हमें बुरा नहीं लगना चाहिए, बल्कि वो हमको शिक्षाप्रद लगना चाहिए कि इस बुरे व्यवहार की वजह से हमारी प्रगति रुकी हुई है और इसने हमारे साथ ऐसा करके हमको इस बुराई से बचाया है, और उस दिन के बाद फिर हमें वैसा काम, वैसा व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। एक घर में गुरुदेव जी के साथ हम लोग जाया करते थे। इतनी श्रद्धालु महिला थी वो। उसका पति बहुत कम उम्र में दिवंगत हो गया था। उसकी गोद में बच्चा था। उस बच्चे के साथ उसने अपने पति के जितने भी हौसले थे, सपने थे, पूरा करने का उसने संकल्प लिया। पति नहीं रह गए, लेकिन पति की आत्मा, पति का जीवन का जो दिखाया हुआ मार्ग है वो हमारे साथ में है। ऐसी हिम्मत के साथ उसने अपने बेटे को पाला, पोसा, बढ़ाया। उसकी शादी हुई। बहुत वर्षों तक उसके घर हम लोगों का जाना आना नहीं हुआ। उसके घर में 2 साधु आ जाए तो 10 साधु आ जाए तो कभी भी उसको ऐसा नहीं दिखा कि काम करने में कोई आलस्य हो, उसके घर में कोई चीज़ की कमी रह गई हो। इतनी स्फूर्ति के साथ सेवा काम में लगती थी। और उसका कारण यही रहा कि अपने घर में वो अपने घर की व्यवस्था में, मैनेजमेंट में भी उतनी तल्लीनता के साथ करती थी। ये काम करना बेकार नहीं है, जिसको हिसका पटैती कहते हैं, देवरान जेठान के बीच में, भाई भाई के बीच में, या दूसरे पड़ोसी के बीच में। हम सोचते हैं कि वो नहीं करता, हम काहे को करें। हम करेंगे तो हमारी मशीन साफ होगी। जैसे जो मोटरसाइकिल चलती रहती है तो स्टार्टिंग पावर उसका बढ़िया होता है। कुछ दिन के लिए रख दीजिए तो उसके पुर्जे में मूर्छा लगेगा, जंग लगेगा, स्टार्टिंग खराब हो जाएगी उसकी। तो जितना हम सेवा का काम करेंगे वो सारे गुण हमारे जीवन के लिए उपलब्धि होगी। अब ये बचपन से इन बच्चों को माता पिता एक वातावरण देकर ही सिखा सकते हैं। ये सिखाने का तरीका ये नहीं कि जैसे स्कूल में प्रोफेसर बच्चों को पढ़ाता है कि ये करने से ये होगा, वो करने से ये होगा। ये तो बौद्धिक चीज है जो थोड़े दिन के बाद बुद्धि से बाहर हो जाती है। घर में आपके क्या क्या हो रहा है और उसको बच्चा जन्म के बाद से नहीं, आपके पेट में रहता है तब से वो सीख रहा होता है। महाभारत में आप लोगों ने आख्यान सुना होगा कि जो अभिमन्यु था वो चक्रव्यूह में क्यों मारा गया। कुरुक्षेत्र के मैदान में जो युद्ध चलता था उसका वर्णन अर्जुन अपने घर पर आकर, शिविर में आकर के अपने पत्नी से बातचीत में किया करते थे। उसी बीच में चक्रव्यूह की चर्चा आई और उस समय में अभिमन्यु माँ की पेट में था।
शाम का समय था और दोनों बैठे यही चर्चा कर रहे थे, 6 द्वार तक कैसे आगे बढ़ना है, कैसे इसमें पेच होते हैं, कैसा द्वार कैसा रास्ता। वो बताते बताते माँ को नींद आने लगी और उसको सोता देख करके अर्जुन ने बताना बंद कर दिया। 7वां द्वार बाकी रह गया। बाद में बच्चे का जन्म हुआ, बड़ा हुआ, केवल 16 वर्ष का था, तब तक उसकी पढ़ाई में चक्रव्यूह की कोई चर्चा नहीं थी। लेकिन जब चक्रव्यूह के युद्ध में गया है वो तो 6 द्वार तक आगे निकलने में सफल रहा, 7वें द्वार पर रोक लिया गया, वहीं मार दिया गया। ये आख्यान संदर्भ हमको यही बताता है कि घर में अभी जन्म नहीं लिया हुआ है बच्चा, वो सीख रहा है। हमारी शिक्षा पद्धति में इतनी गहराई थी, और जो बाहर से शिक्षा पद्धति आई हुई है कॉन्वेंट जिसे कहते हैं, उसमें तो एक शर्त है कि 6 वर्ष से पहले स्कूल में नहीं आ सकता है। बच्चे के जन्म से पहले से उसकी शिक्षा शुरू होती है। माँ क्या खाएगी, माँ कैसे दिनचर्या रखेगी, ये सब बच्चों के गुण के लिए ही होता है, और इसमें कोई लॉजिक की जरूरत भी नहीं। भाई आपको किसी खेत में बीज डालना है तो आज ही जा करके डाल दीजिए, बीज जमेगा ही नहीं। बीज डालने के पहले आप कम से कम 15 दिन, महीना दिन उसको मताते हैं, जोतते हैं, उसका खरपतवार निकालते हैं। जब पूरी तरह से वो तैयार हो जाता है तब बीज डालते हैं। तो बाहर तो ये चीज हम बखूबी समझते हैं, लेकिन घर में छक्के पंजे भी करते रहते हैं, उसके बाद बच्चे भी पा लेते हैं। महाभारत में सुना होगा आप लोगों ने, 2 तरह के बच्चे होते हैं। एक अच्छे बच्चे संस्कारी कहते हैं, और दूसरा बच्चा जो वैसे हो जाता है उसको धुंधकारी कहते हैं। तो धुंधकारी नाम क्यों पड़ा उसका? बेमन वाला, जिसको बाई प्रोडक्ट कहते हैं, कामस संतान और धर्म संतान कहते हैं। अब ये सब शास्त्रीय भाषा आ जाती है, जिसके अंदर में एक शुभ संकल्प है, भावना है, शौक है। कोई कहते हैं कि हमें ऋषि मुनियों जैसे बच्चा चाहिए, तो ऋषि मुनियों जैसे वो आचरण किया, वैसे ही स्वभाव किया, वैसे सपने देखे, वैसे खाया पिया, तो उसका जो जन्म लेने वाला बालक होगा ऋषि ही होगा। वो उसके अंदर में बाहर से कॉन्वेंट से डालने की कोई जरूरत नहीं होगी। हम लोगों ने देखा कि उस माँ में इतनी श्रद्धा, इतनी आस्था, उससे कर्मठता, कई वर्षों तक उसके घर जाने का अवसर नहीं लगा। फिर ऐसे उड़ते पड़ते समाचार में किसी ने बताया कि उसकी जो बहू आई हुई है वो इतनी निकम्मी है, इतनी नालायक है कि 3 वर्ष हो गए वो अपनी सासू को हाथ से परोस कर भोजन नहीं देती है। भोजन बना करके छोड़ देती है, सासू अपने हाथ से निकाल कर खाती है। इस तरीके से जिसके घर में हो रहा हो, उस घर में कैसे जी सकता है इंसान? लेकिन ये जीने की जो जगह है ये आपकी परीक्षा स्थली है, और इसमें पास होना जीवन के लिए बहुत जरूरी है। इसमें आदमी पास कैसे होता है कि जो उसने देख रखा है, सुन रखा है कि सीता माँ ने कैसे तपस्या की है। हमारे पुराणों में जो आख्यान आते हैं, सती सावित्री ने सत्यवान के साथ में कैसे तपस्या की है, उसका परिणाम आया है कि वो यमराज के मुख से भी अपने पति को लेकर के वापस घर पर आई है, और उसके सास ससुर के जो आक्रमण में राज छीन लिए गए थे, पूरा राज्य वापस ली है। उसके सास ससुर की आंखें फोड़ दी गई थी, आंखें पाई है। कितनी बड़ी उपलब्धि है। गांधारी को देखिए आप, गांधार कहाँ पड़ता है? अभी अफगानिस्तान जिसे कहते हैं कांधार, वहाँ गांधार होता है। और हस्तिनापुर दिल्ली कहाँ पड़ती है? हजारों किलोमीटर का फासला है। लेकिन धृतराष्ट्र का जो विवाह हुआ है वो गांधार से हुआ, वहाँ से आई है। तब ऐसा तो हुआ नहीं होगा आजकल जैसे देखा देखी होती है। शादी विवाह में देखा देखी का नया रस्म है। अभी 20-25 साल पहले ही नहीं होता था। लड़की को पता नहीं, लड़के को पता नहीं। कोई माँ बाप दुश्मन थोड़ी है कि ले जाकर कुएं में डाल देंगे बच्चे को। लेकिन ईगो बढ़ गया है लोगों का, तो बच्चे जो है माँ बाप को बोलने ही नहीं देते, वो आगे आ जाते हैं और उसी में देखने का हौसला बढ़ता है। क्योंकि स्कूल में
शिक्षा संस्कार तो दिए नहीं गए, कागज के अक्षर दिखाए गए हमेशा, इसलिए उनको देखने पर ज्यादा विश्वास है। छत्तीसगढ़ में कहावत है कि नहीं है, उत्तर प्रदेश में मैंने कहावत सुनी है कि अगर देखना भी हो तो दूर की चीज देखनी चाहिए, दूर की चीज में वो चीज दिखाई पड़ती है। वो कहावत मूल रूप से यह है कि जैसे जेके माई बाप वैसे कोई लड़का। अब शादी करना है माता पिता के माध्यम से और देख रहे हैं लड़के को, तो लड़के में वो चीज दिखाई नहीं पड़ेगी, लड़के में तो केवल चेहरा दिखाई पड़ेगा, कपड़ा दिखाई पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा मकान दिखाई पड़ेगा। शादी न मकान से होती है, न चेहरे से होती है, न उसके कपड़े से होती है। शादी जिससे होती है वो तो आप देख ही नहीं पाते हो। पहले कहावत में कहते हैं कि जैसे जेके माई बाप वैसे होकर लड़का, जैसे जेके घर द्वार वैसे होकर खरीका। दूर दूर तक अभी भी जो खुफिया विभाग वाले आते हैं, सीआईडी आए तो आईबी आए तो आपका असलियत पता लगाने के लिए जहां पर आप कूड़ा फेंकने जाते हैं ना, वहां से छोटे छोटे कागज के टुकड़े उठा कर ले जाते हैं और उसी से आपके दुकान की आय व्यय का पता लगा लेते हो। घर नहीं आना पड़ता उनको, आसपास के घूमने वाले बच्चों से पता लगा लेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमारी ये खुफिया जानकारी मिली कैसे लोगों को। और यही चीजें पुराने जमाने में कैसे बढ़िया ढंग से छंद में बनाकर कह दिया गया। अब देख रहे हैं, देखने का भी इतना मतलब ये बढ़ता जा रहा है रस्म की होटल में जाकर देखते हैं। हो सकता है होटल में कोई लेंस रखता होगा होटल मालिक, वो लगा करके देखोगे तो एमआरआई जैसे अल्ट्रासाउंड जैसे सब पूरा दिखाई पड़ जाएगा। सर्टिफिकेट देखते हैं, लंबाई चौड़ाई देखते हैं, पता नहीं उनको होश है कि नहीं होए। शादी विवाह कर रहे हो कि तुम आर्मी में भर्ती कर रहे हो किसी की। यही कहते कहते एक लड़का खड़ा होकर के नाराज होकर बोला हमसे कि स्वामी जी क्या फिर बिना देखे शादी कर लेनी चाहिए? कोई कानी हो, लंगड़ी हो, कोरिन हो, सबसे शादी कर लेनी चाहिए। मैंने कहा हाँ, तुम्हारे दिमाग के अनुसार तर्क तो तुम बढ़िया दे रहे हो, लेकिन ये बताओ कि तुम जब अपनी माँ के पेट में थे तो तुमने कोई कंडीशन रखी थी? माँ ने तुमको स्वीकार किया कि नहीं किया? अगर तुम काने होती अपनी माँ के पेट में, लंगड़े होते तो तुम्हारी माँ स्वीकार करती कि नहीं करती? तुम बगैर देखे जब तुम्हारी माँ ने तुमको स्वीकार कर लिया तो तुम किसी बेटी को स्वीकार नहीं कर सकते हो। स्वीकार उक्ति जो होती है इसी में सुंदरता भर जाती है, इसी में सौंदर्य आता है, इसी में लक्ष्मी आती है, यही सत्य है स्वीकार उक्ति। जो आपके माता पिता की परिस्थिति है उसको कभी भी गरीब के रूप में मत देखिए, और गरीब के रूप में देखना हो तो देखिए ये जो बिरला आज कहे जाते हैं, आप चले जाइए मारवाड़ इलाके में जहाँ घास का तिनका भी नहीं उगता है, और उस जगह इलाके में पैदा हो करके आज पूरी दुनिया पर राज कर रहा है। धीरू भाई अंबानी को देख लीजिए, जहाँ रहते थे उनके गांव में उनको खाने के लिए रोटी की मुश्किल पड़ जाते थे। उन्होंने कबाड़ का भी काम किया, नौकरी भी की, उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर बढ़े हुए हैं। जिसको गरीबी कहते हैं वो ज्ञान की दूरी है, अज्ञान है, गलत ज्ञान है। बाकी माँ मिल गई बहुत बड़ा ज्ञान है, पिता मिल गए बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई, माता पिता मिल गए तुम ऐसे ही नहीं गिर गए आसमान से, कम है क्या? केवल माँ की कोख मिल, जैसे एक बीज के लिए केवल जमीन मिलनी चाहिए बस। अगर जमीन नहीं मिली, आप सोने की डिबिया में बीज को रख दीजिए तो बीज जमेगा क्या? वो जमेगा तो है नहीं, सड़ भी जाएगा और सोने की डिबिया वैसे रह जाएगी। तो जैसे बीज के लिए एक जमीन का कण, पृथ्वी का कण पर्याप्त होता है, ऐसे एक बच्चे के लिए माँ का गोद पर्याप्त होता है। बहुत बड़ी उपलब्धि है ये, और इतनी बड़ी उपलब्धि है कि ये आदमी होनहार होता है। बच्चे के जन्म से पहले उसकी सारी योग्यता वातावरण बन करके चारों तरफ से उसके उपलब्ध होने लगती है। आप देखिए कि अभी यहीं पर कोई गवर्नर का कार्यक्रम बन जाए तो एक हफ्ता पहले से, 15 दिन, महीना दिन पहले से यहाँ पर तहसीलदार भी आएगा, कलेक्टर भी आएगा, फोर्स भी आएगी, चेकिंग होगी, सारी व्यवस्था होगी।
कार्यक्रम केवल 1 घंटे का होता है, लेकिन पूरी व्यवस्था महीनों से होती है। 1 घंटे के लिए बाराबंकी में मुजापुर गांव पड़ता है, लखनऊ से 50 किलोमीटर दूर। गवर्नर थे वो केरल के आरिफ मोहम्मद खान, एकदम शुद्ध आध्यात्मिक व्यक्ति। कभी आप यूट्यूब पर उनका सुनिएगा। एक मुसलमान घर में जन्म लेकर के भारतीय संस्कृति का कितना गहरा ज्ञान है उनको, और कहीं से हमारी उनके भेंट नहीं। एक बार रास्ते चलते हमारे साथी ने उनसे बोल दिया, और केरल से चल करके एक दिन में वो गवर्नर हाउस पहुंचे, रात भर वहां रुके रहे, फिर दूसरे दिन यहाँ आए, फिर तीसरे दिन वहां गए। मतलब 1 घंटे के कार्यक्रम के लिए पूरा 3 दिन उन्होंने निकाल दिया अपना। ये गवर्नर की ताकत है कि उसके पीछे सारी योग्यताएं और सारी सुविधाएं दी जाती है। मैं कहता हूं कि आपकी गोदी में जो बच्चा आने वाला है वो गवर्नर का बाप है, वो उसको आप मामूली समझते हो। आपके अंदर में भावनाएं नहीं बन पाती, इसलिए आपका बच्चा गरीब पैदा होता है। आपके भीतर में उसके प्रति जितनी अच्छी भावना होगी, जितना विशाल भावना होगी, वैसा ही महान बच्चा होगा। वो दूध आ जाता है। जिस छाती में चारों तरफ से मांस के लोथड़े भरे हुए हैं, खून की नलिकाएं बह रही हुई है, आप चाकू लगा करके ढूंढिए, वहां पर दूध का कहीं नाम निशान मिलता है क्या? लेकिन जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके साथ साथ दूध भी आ जाता है। ये आपको सीख है। इसके लिए कुरान शरीफ की जरूरत नहीं, बाइबल की जरूरत नहीं, किसी भी धर्म ग्रंथ की जरूरत नहीं। सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ माँ का ये हृदय होता है। ये सीख है कि बच्चे के जन्म के बाद उसका जो शुद्ध आहार होगा ये दूध होगा, किसी का खून नहीं होगा। लोग कहते हैं मांस नहीं खाना चाहिए, कहाँ लिखा है? ये तो जब तुम पैदा हुए थे तो तुरंत लिख करके दिया गया था तुमको कि तुम्हें खून नहीं पीना है किसी का, तुमको दूध पीना है, इसलिए दूध तुम्हारे लिए पहले से ऑलरेडी तैयार है। दूध की परिभाषा एक दूसरी भी संतों ने दी रखी है। बिन मांगे सो दूध बराबर, मांगे मिले सो पानी, कहें कबीर सो रक्त बराबर, जामे ऐचा तानी। बिना मांगे जो आपको मिल जाए, और बिना मांगे कौन देता है? जो माँ होगा, जो पिता होगा, जो अभिभावक होगा। आपने कभी मांगा कि पृथ्वी हमें गेहूं दे? आप एक दाना पृथ्वी पर गेहूं डाल देते हैं और पृथ्वी आपको सैकड़ों गुना करके बाहर दे देती है। कभी आपने जाकर आरती किया पृथ्वी की? हाँ, बहुत ऐसे सज्जन लोग होते हैं, भावुक लोग होते हैं, गहरी समझ रखने वाले होते हैं कि पृथ्वी का शिलान्यास, भूमि पूजन करते हैं। ये हमें भारतीय संस्कृति है। और नहीं तो इस पर तो फावड़ा चलाते हैं, इस पर तो लोग टट्टी करते हैं, और फिर भी इसको गाली देते हैं, थूकते हैं, इसका खंडन करते हैं। ये पृथ्वी इसके बावजूद आपको सैकड़ों गुना ज्यादा दे रही है। इससे बड़ा धर्म क्या हो सकता है? इससे हमें सीखनी चाहिए कि हमारे साथ एक क्षण के लिए भी किसी ने अच्छा व्यवहार किया है तो जीवन पर्यंत उसके साथ इसको हम भूलेंगे नहीं, अच्छा व्यवहार करेंगे। ये पेड़ पौधे यही करते हैं। इसलिए संत गुरुजन याद करते हैं कि वृक्ष कबौ नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, पर मारत के कारण सज्जन धरा शरीर, साधुन धरा शरीर। इस मनुष्य शरीर का उपयोग और क्या हो सकता है? आपके गुणों का उपयोग जितना होगा उतना ही विराट बनेंगे आप। उसी में पैसा भी आएगा, उसी में कुर्सी भी आएगी, उसी में सब कुछ आ जाएगा। आप उपयोग ही नहीं करना चाहते हो। उपयोग क्यों नहीं करना चाहते हो? कितनी संकीर्ण मानसिकता है। हमारे पूर्वज लोगों ने इसका खंडन बहुत पहले किया था। अयम निजा व परोबेत गणना लक्षित साम, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये हजारों वर्ष पहले की ये व्याख्या है। उन लोगों ने कैसे जाना था कि भारत के अलावा भी और धरती कहीं पर होगी और लोग बसे होंगे? उन्होंने अपने अंतर के भावों से, अंतर भी हमारे एक ऐसा नेटवर्क बना हुआ है जो पूरी दुनिया का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। महाभारत में आप लोगों ने देखा कि धृतराष्ट्र के पास बैठ करके संजय महाभारत के क्षण प्रतिक्षण का कार्यक्रम बता रहा था। वो एक माँ यहाँ बैठी हो, उसका बेटा अमेरिका में हो और मोबाइल नहीं हो तो भी उसके क्षण प्रतिक्षण का कार्यक्रम माँ समझ सकती है, समझती है, सपने में आ जाएगा वो। ये तो आपके भीतर में तंत्र बसा हुआ है। लेकिन इन सारी चीजों को भूल करके हम लोग आर्टिफिशियलिटी में, बाहर की मोटी मोटी चीजों में पड़े हुए हैं। इसलिए संगति का प्रभाव क्या पड़ सकता है जिंदगी में, इसको समझते नहीं है। बड़ी गहराई में इसकी चर्चा हुई है धर्म ग्रंथों में। बस जो भाग्यशाली हैं
उनके घर आंगन में आज भी साधु आकर के एक दीप जला देते हैं और आचमन कर लेते हैं और उसके बाद ज्ञान पूरे घर में फैल जाता है। ये तो समय है कि 1-2 दिन के लिए कार्यक्रम भी होता है, तो उस ज्ञान की व्याख्या को हम आपके सामने कह देते हैं। जैसे भंडारा होता है, सबके घर में अपने खाने पीने को तो वही है, लेकिन ये पुराने जमाने का यह परंपरा है कि भंडारा में जो आकर के खाया जाता है ये खाना नहीं होता है, ये भोजन भी नहीं होता है, ये महाप्रसाद होता है। लंगर चल रहा हो, कहीं भंडारा होता हो, कहीं मेला होता हो, और इसमें सबका मिला हुआ होता है, इसमें पूरी धरती का स्वाद आ जाता है, इसलिए इसमें आनंद आता है और इसलिए लोगों के अंदर बरकत भी होती है, भावनाएं बढ़ती है, जो कुंठा होती है वो सब फूट जाती है और हृदय विशाल हो जाता है। इससे बढ़िया इलाज कोई नहीं होता। पुराने जमाने में अगर किसी को कोई तकलीफ होती थी, आज भी कोई संत कहते हैं, थोड़ा संतों की परिभाषा बिगड़ गई इसलिए लोग नहीं कहते, नहीं कोई तकलीफ होती थी तो संत कहते थे कि बेटा 2-3 साधुओं को खिला देना, तुम्हारा काम बन जाएगा। तुम्हारे भीतर में स्वयं की कुंठा तुम्हारी बाधा है, अपने मन की संकीर्ण सोच ही तुम्हारी बाधा है, और वो सोच निकालने के लिए हम लाख अपने शब्दों में व्याख्या करें नहीं आएगा वो। लेकिन एक छोटी सी बात है, बेटा तुम मंगलवार को प्रसाद बांट देना, बस तुम्हारी जो ये ग्रह दशा है ये सब दूर हो जाएगी। ये प्रसाद बांटने की भावना आते ही अपने अंदर का हृदय विराट हो जाता है, उसका मुहाना खुल जाता है, और उसके बाद देखिए उसके जीवन में ज्ञान ही ज्ञान है, धन ही धन है, लक्ष्मी ही लक्ष्मी है, सब कुछ बरकत होने लगता है। लेकिन आदमी अपने दिल से उदार नहीं हो पाता है, संकोच उसके अंदर में भरा रहता है, कम न पड़ जाए, ऐसा न हो जाए। संत लोग कहते हैं कि धर्म किए धन ना घटे ज्यों सहाय रघुबीर, तुलसी पंछिन के पिए घटे न सरिता नीर। आज हम लोग जिस परंपरा में आए हुए हैं, हम लोग उनको भी याद करें। हजारों वर्षों से जिन लोगों ने ये परंपरा हमारे तक आने के लिए तपस्या की, भक्ति की, उनमें ध्रुव भी होते हैं, उनमें प्रहलाद भी होते हैं। ध्रुव का एक नाम अपने अंदर में याद करते ही त्याग का कितना बड़ा बल आ जाता है अपने भीतर में। घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, थोड़ी थोड़ी बात के लिए बच्चों में लड़ाई होती है, बच्चों की लड़ाई बड़ों में पहुंच जाती है और बड़े महाभारत पैदा कर देते हैं। कितने का नुकसान होता है। उस घर में 2 महिलाएं थी, राजा के 2 और पत्नियां। एक पत्नी से जो बच्चा था राजा उत्तानपाद का, उसका नाम ध्रुव रखा गया था। दूसरे पत्नी को बच्चा नहीं था। अभी सांसारिक दृष्टिकोण से मन में ये राग द्वेष ईर्ष्या ये सब चलता रहता है। एक दिन राजा सिंहासन पर बैठे थे और बच्चा जाकर के प्यार दुलार पाने के लिए अपने राजा पिता की गोद में बैठ गया। जिसको बच्चा नहीं था उसके अंदर में अमरस पैदा हुआ। आज ऐसे ऐसे हमने देवियों को देखा है कि हजारों बच्चों की माँ है वो। एक घर से निकल करके हजारों, प्रयाग अब कुंभ मेला लगने वाला है, उसी प्रयाग के एक कोने पर एक नारायणी का मंदिर मिलता है, आश्रम मिलता है। और वो जो नारायण थी, अभी 100-150 वर्ष पहले की घटना है, वो नेपाल की एक राज परिवार की महिला थी और बहुत छोटी उम्र में उनके पति का देहांत हो गया। वो अपने पति के प्रेम में, उनकी श्रद्धा में, उनके सम्मान में फिर गृहस्थी न बसा करके और केवल एक कपड़े जो साड़ी पहनती है वो लेकर के वो प्रयाग चली आई थी और गंगा के तट पर स्नान करके आधा ओढ़ लेती थी, आधा सुखा लेती थी। और उनकी जो तपस्या हुई कि आज वहां पर आप जाएंगे तो इतना विशाल आश्रम दिखता है, इसमें हजारों लोगों को आश्रम मिल रहा है, खा रहे हैं, उनको कोई तकलीफ है उसकी समस्या का समाधान हो रहा है, सब प्रकार से, सब भांत से। ये हजारों लाखों लोगों की माँ है। ये आप घर में रह करके वही कर सकते हैं। छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, पक्षी आते हैं, पशु हैं, बच्चे हैं, आपके अंदर की भावना खुलती है, इतने मात्र से आपका पूरे विश्व में भाव प्रचार हो जाता है। इसके लिए जरूरी नहीं कि आप हेलीकॉप्टर लेकर या जहाज लेकर के पूरी दुनिया का परिक्रमा करें। अपने अंदर से आप एक भावना का थाल परोस दीजिए और सबको मिल जाता है। आपने सुना है कभी महाभारत में जब
अज्ञातवास में गए थे पांडव। तो पांचों भाई जंगल में कंदमूल फल की खोज में गए थे। द्रौपदी भोजन बना करके बैठी हुई थी प्रतीक्षा में। उसी बीच में कोई एक महात्मा थे, वो पर्ण कुटीर देख करके आ गए। वो चलते फिरते रहने वाले थे, पहले महात्मा लोगों को कोई आश्रम नहीं होता था अपना। आ गए, द्रौपदी ने उनको आसन दे करके बैठाया और बैठाते ही उनसे कुछ पूछे तो उनके चेहरे को देखते ही उनके अंदर में एक ज्ञान बोध हो गया कि ये महात्मा जी तो कई दिन के भूखे प्यासे हैं और इसको सही ज्ञान कहते हैं। आपके बच्चों में वो दृष्टि पड़ जानी चाहिए कि माँ बीमार पड़े तो उसको बोलने की जरूरत न पड़े और बच्चे को समझ में आ जाए कि मेरी माँ को कोई तकलीफ है। यहाँ से नहीं, दूर हो वहाँ से पता लग जाना चाहिए। और माँ तो पता लगा लेती है। हमने कितनी माँओं को देखा है कि बच्चे टट्टी करने वाले होते हैं, पता चल जाता है। मैंने कहा कैसे जान गई तू? उसने कहा जब इसको सूसू लगे तो, इसको शौच लगे तो इसकी पहचान मुझे हो जाती है। हर माँ को हो जाती है, कोई एक माँ की परिभाषा नहीं है। माँ की अपनी विद्या है जिसको किताबों में कागजों में लिख करके कभी बताए ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। एक घर में मैं भोजन बना रहा था, बच्चे को आंगन में दूध पिला करके लेटा दी। मैं रोटी बना रहा था, वो महिला बैठ करके रोटी बेल रही थी। थोड़ी देर बाद बच्चा रोने लगा। मैंने उससे कहा कि मैं रोटी बेल भी लूंगा, सेंक भी लूंगा, तुम जाओ बच्चे को दूध पिलाओ। उठी नहीं हो। 2 बार कहा उठी नहीं, तो तीसरी बार थोड़ा गुस्से में मैंने डांट दिया। तो हंसने लगे, बोले कि आप लगता है बहुत जल्दी साधु हो गए आप। मैंने कहा बच्चा रो रहा है, तुमको अच्छा लगता है क्या? उसने कहा साहब बच्चा रोएगा नहीं तो कैसे बनेगा? मैं अभी अभी इसको दूध पिला करके आई हूं और ये दूध पचाने के लिए रो रहा है। ये रोएगा नहीं तो इसका दूध नहीं हजम होगा। कौन स्वामी रामदेव आकर इसको एक्सरसाइज कराएंगे? पहली बार मैंने किसी माँ को रोने की परिभाषा देता सुना, और ये कोई फ्रायड नहीं बता सकता, कोई भी दुनिया का वैज्ञानिक नहीं समझ सकता इसे। आज बच्चे रोए नहीं, जो नई और नकली माँ हुई है, मैंने देखा ये भी कि बच्चा रोए नहीं तो उसके मुख में निपुल डाल देती है, चूसता रहेगा, रोएगा नहीं वो। अब इसे धोखाधड़ी उसको सिखा रहे हो तुम। वो माँ देखिए, ये माँ देखिए। रोना और हंसना यही तो उसकी जिंदगी का व्यायाम है, और तभी वो दूसरे का दुख सुख भी समझ पाएगा और वो माँ के लिए बोझ नहीं बन सकता है। इस विद्या को चुपके से कोई गुरुजन, कोई संत माँ में उतारते हैं, माता पिता अपने बच्चों में रख देते हैं। इसी को गले का माला या ताबीज कहते हैं। पहले ज़माने में आप लोगों को मालूम है, बंजारे लोग जो चलते थे जंगल में, उन लोगों को कोई बैंक बैलेंस तो होता नहीं था। उन लोगों के पास जो कुछ संपत्ति होती थी वो धरती में खोद कर गाड़ देते थे, और उसके बाद उसका परिचय एक छोटे से ताबीज में लिख करके और अपने बच्चे के गले में डाल देते थे। और बच्चा बड़ा होता था तो पारंपरिक रूप से उसको बोध होता था कि मेरे गले में जो है ये बैंक है। फिर बाद में उसको खोल करके जब कभी जरूरत पड़े तो उस ताबीज को खोल करके डिकोड करा देता था। जैसे आजकल किसी का मोबाइल होता है, जब तक उसका कोड नंबर मिले नहीं तब तक मोबाइल नहीं खोल सकता। इस प्रकार से भाषाएं हमारी परंपरा में आती रही हैं। वैसे ही आज ये सत्संग की भाषा है। ये भाषा नहीं होगी तो स्कूल की पढ़ी लिखी भाषा चाहे जितनी बड़ी नौकरी आपको दे दे, लेकिन जीवन का भाव नहीं दे सकता है, जो दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति है। या न मिलने पर पिता को बेटा अमेरिका में रह करके लाखों करोड़ों डॉलर ला करके देता हो, लेकिन बेटा नहीं होगा तो करोड़ों डॉलर पिता को संतुष्टि नहीं दे सकते। द्रौपदी ने महात्मा को देखा और उसको लगा कि इनसे बातचीत करना, परिचय लेना बेईमानी है, और तुरंत आग्रह कर दिया, निवेदन किया कि भगवान रसोई में भोजन तैयार है, भोजन कर ले। भूखे थे, चले गए भोजन कर। आधा पेट भरने के बाद उनको थोड़ा याद आया कि ये तो जंगल है, महल तो है नहीं। जिनके लिए भोजन बनाई होगी उनके लिए भोजन कम पड़ जाएगा। आज के गणित के हिसाब से यदि आदमी सोचे, जैसे कि शहरों में गणित बहुत चलता है, अमेरिका में बहुत चलता है, शहरों में अगर 2 मेहमान आ जाएं तो सोचना पड़ेगा कि उसके घर में चावल है कि नहीं है।
और देहात में आधी रात को कोई आ जाए तो उसको लोग भूखे सोने नहीं देते हैं। कितने घरों में हम लोगों ने देखा। आप काठमांडू कभी जाएंगे तो रास्ते में सनौली पड़ता है, कस्बा है, शहर है, वो नेपाल और भारत का बॉर्डर पड़ता है। वहाँ पर एक बहुत परम भक्त बसते हैं और उनका बिजनेस भी है, उन्होंने धर्मशाला भी बनवा रखा है। एक बार रात्रि में हम लोग 1 बजे पहुँच गए वहाँ, और संकोच ये था कि अब ये लोग सो गए होंगे, लेकिन जो सेठ थे वो स्वयं आकर के दरवाजा खोले, आसन लगाए। फिर हम लोगों ने कहा कि आप जाइए सोइए, आपका काम पूरा हो गया। तो उसने पूछ लिया कि महाराज जी केवल सोने आए हो क्या यहाँ पर? हमें सोने के लिए नहीं बनाए महल, आप आइए, सबसे पहले हमारी रसोई में भोजन तैयार है, भोजन जिमिए और तब उसके बाद आप यहाँ पर विश्राम करिए। विश्राम गृह है ये सोने की जगह नहीं है। जबरदस्ती हम लोग कितना भी बोलते रहे, फिर हम लोगों को भोजनालय में बैठा करके अपने पत्नी पति रोटी और चावल बना करके हम लोगों के सामने खिलाकर और तब माने हो। हमारे भारतवर्ष की ये परंपरा रही है कि अतिथि आए, अगर भूखा रुकना चाहेगा तो फिर नहीं रुकने देंगे, क्योंकि पाप लगता है इससे, फिर हम भी भूखे रहना पड़ेगा। द्रौपदी ने कहा कि भगवान, आप जैसों के खाने से भोजन कम नहीं पड़ता है। बस उसी की प्रतिक्रिया में वो महात्मा जी के अंतःकरण से जो आवाज आई वो वेद वाक्य बन गया। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि बेटी, मैं तुमको वरदान देता हूँ कि जब तक तुम भोजन नहीं करी रहोगी तब तक तुम्हारी रसोई में भोजन कम पड़ेगा ही नहीं, कितने लोग खाते रहे। और वही वरदान आज भी हमारे भारतवर्ष के गांवों के घरों में काम कर रहा है कि भोजन कभी किसी के घर कम नहीं पड़ता है। इसका लॉजिक अलग है, इसकी गणित अलग है। ये गणित उस गणित से मैच नहीं करेगी, इसलिए उसको लौकिक विद्या कहते हैं और इसे पारलौकिक विद्या कहते हैं। ये गा बजा करके भी, ये मस्तिष्क में टीका लगा करके भी, आरती करके भी, सिर पर हाथ रख करके भी, कैसे भी 1 सेकंड में ये विद्या बच्चे में कब से उतर जाती है पता नहीं चल सकता इसका। एक घर से हम लोग बाहर निकल रहे थे, सामान गाड़ी में सब रखा जा रहा था। जब पूरी तैयारी हो गई तो बार बार पिता घर से बाहर आए, बाहर से सामान रख करके भीतर जाए, तो उसका जो छोटा बच्चा था उंगली पकड़े पकड़े बाहर भीतर हो रहा था। और जब देखा कि अब सब साहब लोग चले ही जाएंगे तो उसने अपने पापा से कहा कि पापा, आपने साहब से बोला नहीं कि दोबारा फिर आना? एक बार बोला तो पापा कुछ बोला नहीं। दूसरी बार फिर पूछा कि आपने साहब से कुछ कहा नहीं? अब पता नहीं पापा को क्या टेंशन था, हो सकता है उसका मन कहीं दूसरी जगह रहा हो। साधु लोग कब यहाँ से निकले, कब छुट्टी मिले, कब अपने काम में जाए, कभी कभी ऐसा भी होता है। बच्चा तो ऐसा नहीं था, असली में नकली में यही प्रतिक्रिया होती है। बच्चा बार बार पूछ रहा था कि आपने साहब से कहा नहीं। तीसरी बार जब बच्चे ने कहा कि आपने साहब से कहा नहीं, अब साहब चले जाएंगे, तो एकदम गुस्से में आकर कहता है, साले तेरे को क्या मिलता है साहब के आने से? इतने गुस्से के बावजूद मैंने देखा कि उस बच्चे में कितनी मासूमियत, कितनी सरलता। वो हंसते हुए बोलता है कि पापा, जब साहब आते हैं तो संतरा खाने को मिलता है। ये आशीर्वाद है उसका। उस छोटे से संतरे में पूरी जिंदगी का मसाला भरा हुआ है, जो उसको डायरेक्शन देता रहेगा, उसको सद्बुद्धि देता रहेगा। इसलिए कभी भी ऐसा विश्वास नहीं रखना कि इतना पैसा खर्च करेंगे तभी कार्यक्रम बन पाएगा। आप अपने हृदय में, आंगन में बैठकर याद कर लीजिए, और इससे अच्छा ज्ञान आपके अंतरात्मा में सद्गुरु वचनबद्ध करते चले जाएंगे। आज इसी प्रक्रिया को, इसी ज्ञान को, इसी विद्या को प्रकाशित करने के लिए आप लोग इतने शांति से, इतने भाव विभोर होकर बैठते हैं। हमें लगता है कि उन सारी महान आत्माओं का पुण्य आप लोगों के हृदय में संग्रहित है। ये पुण्य हमेशा विकसित हो, हमेशा आपके घर की छाया बन करके चले, आपके घर में फूलते फलता रहे। इसी शुभकामना के साथ में अभी की चर्चा को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की, संत समाज की, भक्त समाज की। अभी हम पूज्य गुरुदेव जी के अमृतमय विचारों से लाभ ले रहे थे। कांटों में रहकर गुलशन की तरह महकना सीखे,
कांटों में रहकर गुलशन की तरह महकना सीखे, कीचड़ में रहकर भी कमल की तरह खिलना सीखे। जो परिस्थिति में हार जाए वह लौह पुरुष नहीं बन सकता। राम